करोड़ करोड़ों का घर चौड़ाए हुए है, सामान के भर के चौड़ा हुआ है, सिर्फ अपना बच्चा निकाला हुआ है। यकीन करो हमारा घर से हमने कुछ भी नहीं लेके आए, हम एक जोड़ा कपड़े में आया हुआ है। तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा था। हम डमडोला से पैदल निकल के आए, मैं ख़ुद बज़ात ख़ुद मैं रात को निकल आया। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके बाजोड़ में जारी टारगेटेड ऑपरेशन की वजह से बड़ी तादाद में लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी। हुकूमत की जानिब से बाजोड़ स्टेडियम में पनाह गज़ीनों के लिए कैंप भी कायम किया गया है। इधर ही हम ज़मीन में रहते हैं भाईजान, न नीचे रज़ाई है, न कोई चटाई वगैरह है, न कोई बाला है, हम सारा ज़मीन में सोए जाते हैं। पानी आप ख़ुद देख लो, सामने बाथरूम है, ये पानी देखो, पानी नहीं है। सुबह हम उठ गया, हम खुद चला गया मस्जिद सामने, उधर जो जुमात खड़ा था, मैं वापस निकल गया, हुजूर का पानी नहीं था। आज सुबह का बात करना। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 8000 के करीब खानदानों ने नकल मकानी की है। बहुत से मुतासरीन का कहना है कि उनके घर की देखभाल के लिए अब भी कुछ अफराद पीछे रुक गए हैं। एक तो लोग भी बैठे, एक खर्चा भी बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि हमने अभी 5-10 साल में तो गरीब बंदा का घर नहीं बना सकता है, अभी कंप्लीट हुआ है। तो खुदारा उन पर भी मतलब नज़र रखा जाए, मतलब टारगेटेड कार्रवाई करे, क्योंकि दोबारा हमारे घरों को नुकसान न पहुंच जाए, सो टारगेटेड काम हो जाए। और दूसरी बात, अभी हमें सूबाई हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि खुदारा हमारी मदद करे। आप लोगों के कहने पे हम इधर निकल आए। 2008 में भी बाजोड़ में ऑपरेशन किया गया था, जिसके नतीजे में हज़ारों अफराद बेघर हुए। पनाह गज़ीनों का कहना है कि हुकूमत जल्द अज जल्द कार्रवाई मुकम्मल करे ताकि वो अपने इलाकों में वापस जा सकें। आग के इस दरिया में ड्राइविंग। स्पेन में इमरजेंसी सर्विसेज सूरज तुलू होने से पहले आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। चिलचिलाती धूप मजीद अफरा तफरी पैदा कर रही है। ये मैड्रिड के शुमाल में वाक़े शहर ट्रेस कांतोस का एक मंजर है। जब आग ने इलाके को अपनी लपेट में लिया तो सैकड़ों लोगों को वहां से निकाला गया। यहाँ बहुत से जलते हुए इलाके हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि ये आग बहुत तेजी से फैली। मैंने तकरीबन 7 बजे आग देखनी शुरू की और 8:30 बजे तक ये बहुत करीब पहुँच गई थी। कुछ तबाही उस वक्त देखी जा सकती थी जब दर्जा हरारत 40 डिग्री से क्रॉस कर गया, लेकिन तबाही कितनी हुई अभी वाज़ेह नहीं। ये बताना अभी मुश्किल है, लेकिन हम शायद 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा की बात कर रहे हैं और हम फ़ज़ाई सर्वे के ज़रिए वेरीफाई कर रहे हैं कि कौन से इलाके जले हैं और कौन से नहीं। यूरोप में दर्जा हरारत 40 डिग्री उबूर करने के बाद कई मुल्कों में आग भड़क रही है। फ्रांस, इटली और पुर्तगाल ने लाखों शहरियों के लिए रेड हीट अलर्ट जारी किया है। मशरिक के मजीद इलाकों में भी गर्मी ने शदीद नुकसान पहुँचाया। ये गर्मियों में सयाहों में मकबूल तुर्की के इलाके चनाक किले का एक मंजर है। आग से तबाही इस फायर फाइटर के एहसासात में झलक रही थी। इस वक्त हमारी गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक के आने का इंतजार कर रहे हैं। थकन से बुरा हाल है, खुदा करे हमें कभी दोबारा ऐसी तबाही न देखना पड़े। देही इलाकों से हटकर शहरों में भी सख्त गर्मी थी। यहाँ लियोन में स्प्रिंकलर चलाए गए क्योंकि दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुँच गया है। फ्रांस के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी के बायस बाहर काम करने पर पाबंदी भी लगा दी गई है, लेकिन जहां अंदर रहना ठंडा होने का एक तरीका था, वहीं पेरिस में कुछ लोगों ने एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। दरियाए सैन एक सदी में पहली बार तैराकी के लिए अवाम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया गया। ये बहुत ज़बरदस्त है, पानी बिल्कुल बेहतरीन है। ये तकरीबन 25 डिग्री है, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म। यूरोप भर में झुलसा देने वाली गर्मी महसूस की जा रही है और हफ्ते भर दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़्यादा रहने के इम्कान के साथ लाखों लोग सख्त वार्निंग के तहत रहने पर मजबूर हैं। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इंडिया की अपोजिशन पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन पर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर फ्रॉड का संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। अपोजिशन का कहना है कि गुज़िश्ता पार्लियामेंट्री इलेक्शन समेत कई रियासती इंतखाबात में वोटर लिस्ट में मुबैना तौर पर इस तरह से धांधली की गई जिससे हुक्मरान जमात को इंतखाबी फ़ायदा हुआ है। इलेक्शन कमीशन इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करता रहा है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इलेक्टोरल मैनिपुलेशन के इल्ज़ाम में उस वक्त शिद्दत आ गई जब कमीशन ने रियासत बिहार में इंतखाबात से महज 3 महीने कबल वोटर लिस्ट पर नज़रसानी के लिए
1 महीने का स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू शुरू किया। इसके तहत करोड़ों वोटरों से शहरियत की तस्दीक के लिए पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और रिहायशी सर्टिफिकेट जैसी दस्तावेजात मांगी गई हैं। अपोजिशन को खदशा है कि करोड़ों गरीब और कम पढ़े लिखे शहरी ये दस्तावेज जमा नहीं कर सकेंगे। कमीशन के इब्तदाई आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक जो फॉर्म जमा हुए हैं उनमें पहले ही 65 लाख वोटरों के नाम हट गए हैं। कमीशन के मुताबिक इनमें 1/3 ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। अपोजिशन ने डिलीट किए जाने वाले 65 लाख वोटरों की फहरिस्त मांगी थी, लेकिन कमीशन ने कानून का हवाला देकर ये फहरिस्त शेयर करने से इनकार कर दिया है। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक की सिर्फ एक असेंबली हलके की वोटर लिस्ट का एक तज्जिया पेश किया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि इस हलके के वोटर लिस्ट में कम से कम 1 लाख जाली वोटर्स शामिल किए गए थे। इस तहकीक में दावा किया गया है कि इसमें कम से कम ऐसे 30,000 वोटर्स हैं जिनके पते के खाने में 0 या 00 लिखा हुआ है। इसके मुताबिक फर्स्ट टाइम वोटर्स में ऐसे हज़ारों नाम हैं जिनकी उम्र 80 और 90 बरस की है। पीर को मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान पार्लिमान ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक एहतजाजी मार्च किया था, लेकिन कमीशन के एहलकारों से मुलाकात न हो सकी। अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट में वोटर लिस्ट में मुबैना धांधली के सवाल पर बहस चाहती हैं, लेकिन हुकूमत का कहना है कि इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक सवाल पर पार्लियामेंट में बहस नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो भी कदम उठाए जाते हैं वो तयशुदा ज़ाब्तों के तहत किए जाते हैं। उसने अभी तक वोटर लिस्ट में धांधली के इल्ज़ामात का जवाब नहीं दिया है। हुक्मरान बीजेपी का कहना है कि अपोजिशन कांग्रेस बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर जमहूरी इदारों को नुकसान पहुंचा रही है। इंडिया का इंतखाबी कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 कमिश्नर होते हैं। हाल में उनकी तकर्री के तरीके में भी तब्दीली की गई है। ये इदारा उमूमी तौर पर हुकूमत के असर से आज़ाद रहा है। शायद ही इसके ऊपर कभी हुक्मरान जमात को जिताने के लिए वोटर लिस्ट में फ्रॉड करने जैसे संगीन इल्ज़ामात लगे हों। पिछले कुछ रियासती इंतखाबात में जब हर तरफ अपोजिशन की बड़ी जीत की पेशगोइयाँ की जा रही थीं, वहाँ उनकी गैर मुतवक्का शिकस्त ने अपोजिशन के शकूक को और भी मजबूत किया। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट अपोजिशन को शुबा है कि बिहार में वोटर लिस्ट में स्पेशल रिवीजन के जरिए गरीब तबके को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। उन्हें खदशा है कि दस्तावेजात की जांच के बाद जब फाइनल लिस्ट आएगी तो लाखों वोटर्स वोट के हक से महरूम हो सकते हैं। इसकी सच्चाई तो वोटर लिस्ट आने के बाद ही मालूम हो सकेगी, लेकिन यह मामला अब तूल पकड़ चुका है। अपोजिशन इस सवाल पर मुत्तहिद है। उनका कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने उनके इल्ज़ामात का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया तो वो इंतखाबात के बायकाट का भी फैसला कर सकते हैं।